के नजरिए पर जमात बनती है। खान साहब ने आज एक बात और भी तो की है कि जब हम तबादले करने लगते थे तो हमें चिड़ियाघर से फोन आ जाता था। किसका फोन आ जाता था? चिड़ियाघर से फोन आता था। चिड़ियाघर से फोन आ जाता था। देखिए जब आपके हुक्मरान ही ऐसे होंगे तो नीचे आवाम भी तो वैसी हरकतें करेगी ना। जब आवाम देखेगी कि बड़े बड़े चोरों कातिलों को सजा नहीं हुई, मॉडल टाउन का कातिल जिसने मासूम औरतों में गोलियां चलाई थी, हामला औरतों को उसने गोलियां मार के कत्ल किया था, आज वो आपका वज़ीर दाखिला है, तो क्या आवाम को शय नहीं मिलेगी कि यहाँ पर तो इंसाफ ही नहीं है? जब वो मारे तो हम भी मार सकते हैं। फिर मेरा नाम फलक जावेद खान है। मुझे ये बताइएगा मोहतरमा, आज अगस्त के महीने में रात के आप सड़क पर क्यों कर आना पड़ा? जी अगस्त के महीने में 1947 को हमारा मुल्क तो आज़ाद हो गया था मगर हमारी कौम गुलाम रह गई थी। हम इस जुल्म के खिलाफ आज निकले हैं। जो जुल्म शहबाज गिल पे किया गया है उसके खिलाफ यहाँ पे निकले हैं। आज इस हवाले से मुझे बताएं, वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फैसलाबाद का एक वाक़या जिससे रूह कांप जाती है, फिर शहबाज गिल के हवाले से है, मुल्क की सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि सारी सियासी जमातें, सारी पाकिस्तान की ताकतें इस टाइम सिर्फ एक कोशिश कर रही है किस तरह खान साहब को रास्ते से हटाया जा सके। मुल्क सैलाब में डूब रहा है, लोग महंगाई से मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं, बिजली के बिल लोगों को दिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक एजेंडा है कि किस तरह खान साहब का रास्ता में रोकना है। इन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं। क्या वजह है कि सिर्फ खान साहब के लिए 12-14 जमातों को एक पेज पर आना पड़ा, जबकि हम आज़ाद नहीं हैं? 3.5 साल खान साहब ने भी हुकूमत कर ली, तब हमें ये ख्याल ही नहीं है। ये सारी वजूहात, सारे मुहर्रकात, इस पर आप क्या कहें? जी खान साहब जो थे वो ना खाते थे ना खाने देते थे। इनका यही एजेंडा था कि खाओ भी हो खाने भी दो। कि चाहते थे कि हुकूमत ये चलाते रहें मगर बादशाहत किसी और की कायम रहे। खान साहब ने पूरे स्टेटस को टक्कर दी है। खान साहब ने इस पूरे निज़ाम को टक्कर दिया। खान साहब चाहते हैं कि तमाम अदारे मजबूत हों मगर अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के काम करें। सारा मसला ये है इस टाइम पे। और 3.5 साल में अपने अदारों को मजबूत नहीं कर पाए खान साहब। खान साहब ने तो अदारों को मजबूत किया। आप आज हालात देख लें, खान साहब ने हर एक को फ्रीडम दिया। अदारे मजबूत होते तो शहबाज गिल को बरहना करके जिनसी तौर पर उस पर तशद्दुद न किया। देखिए अदारे खान साहब ने आज़ाद किए हैं मगर 30 साल लगा के इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जजेस के अंदर, हर जगह पे अपने लोग बिठाए हुए हैं। उस सिस्टम को साफ करने में टाइम लगेगा। 30 साल की मेहनत से इन्होंने पूरा सिस्टम में लोग रखे हैं। बात तो फिर इमरान खान साहब ने एक हफ्ता जो कहा कि नजरिए पर जमात बनती है। खान साहब ने आज एक बात और भी तो की है कि जब हम तबादले करने लगते थे तो हमें चिड़ियाघर से फोन आ जाता था। किसका फोन आ जाता था? चिड़ियाघर से फोन आता था। चिड़ियाघर से फोन आ जाता था। कभी मौलाना फजल रहमान कहता है मैं तितलियों के लिए ज़मीन गर्म कर दूंगा, कभी ये चिड़ियाघर से फ़ोन का आना। ये इस सारे वाक़यात का असल तमाम जो हमारे प्रॉब्लम्स है, इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि हमारे मुल्क में अदलिया का आज़ाद होना और मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसका तरीक़ाकार क्या है? अगर माजी में हम जो मुल्क आज़ाद हुए हैं उन्होंने आज़ादी ली तो किस तरह से ली? अगर हम मुसलमान होने की हैसियत से आप सल्लम को लीडर मोहम्मदी और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम मानते हैं तो उन्होंने कौम को किस तरह से आज़ादी दिलवाई? आपके ज़हन में क्या विजन, क्या तरीक़ाकार है? नबी के दौर में भी इंसाफ का निज़ाम था तो कौम आज़ाद हुई थी। आपके मुल्क में जब तक जजेस आज़ाद नहीं होंगे तो इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, आपके मुल्क को आज़ादी नहीं मिल सकती। इसके लिए जजेस का ना डर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुर्सी से इंसाफ नहीं कर सकते, अगर आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते तो आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। एट दी एंड सारी जिम्मेदारी हमारी अदलिया के ऊपर आती है। आप गुनाह करें या मैं गुनाह करूं, शरीफ करे या जरदारी करे, मगर जब आपका इंसाफ एक बराबर होगा, हर एक को बराबर सजा की जजा देगा तो आपके मुल्क में जो अफरा तफरी ख़त्म हो जाएगी। और इस मुल्क का जो माफिया है, जगीरदार, सरमायादार, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो आपके जजेस को आज़ाद होने देंगे? ये तो सारा मसला है। यही तो कह रही हूँ कि उसके लिए जजेस का डर होना ज़रूरी है ना। आप प्रेशर ले लेते हैं। अल्लाह पाक ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया, आपके पास ताकत है इंसाफ करने की, आप क्यों इंसाफ नहीं करते? जजेस तो चाहें अगर तो वज़ीर आज़म के ऊपर तो अदालत लगा देते हैं, तो क्या मुल्क को इंसाफ कायम नहीं कर सकते? अगर ये चाहें तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बुनियादी सा सवाल, फैसलाबाद में खदीजा के हवाले से जो वाक़या पेश आया, एज ए वोमेन होने की हैसियत से आपकी मुख्तसर राय लूँगा कि खदीजा पे जो वाक़या हुआ उसके पीछे क्या मोहर है? देखिए जी, आपके हुक्मरान ही ऐसे होंगे तो नीचे आवाम भी तो वैसी हरकतें करेगी ना। जब आवाम देखेगी कि बड़े बड़े चोरों कातिलों को सजा नहीं हुई, मॉडल टाउन का कातिल जिसने मासूम औरतों में गोलियां चलाई थी,
हामला औरतों को उसने गोलियां मार के कत्ल किया था, आज वो आपका वज़ीर दाखिला है, तो क्या आवाम को शय नहीं मिलेगी कि यहाँ पर तो इंसाफ ही नहीं है, जब वो मार तो हम भी मार सकते हैं। फिर अगर आपकी इस बात पर मैं तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है उसकी तरफ नज़र दौड़ाऊँ, इमरान खान के सवाल सारे फसली बटेरे नज़र आते हैं, इस पर आप क्या? मुझे ये बताया कि खान साहब के अलावा भी किसके ऊपर कत्ल के इल्ज़ाम है? अलीम खान पे, जहांगीर तरीन पे, वो आज अलहदा हो गए, आज अलहदा हो गए। हो नहीं गए, तो खान साहब ने अलग किया, वो खुद से नहीं गए, उनको पार्टी से निकाला गया। खान साहब ने कहा जाके अपने केसेस लड़ो। शाह महमूद कुरैशी जिसके दादाजी भी, आपको नहीं पता कि जंग क्या थी? अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब लगाया जाए तो खान साहब ने नहीं लगाया, आप कैसे खान साहब इल्ज़ाम लगा? तो शाह महमूद कुरैशी साहब की भी यही जंग है। क्या जंग है? कि अगर मुझे मेरे हिस्सा दिया जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं अलहदा पार्टी बना लूं। और ये उन्होंने कहाँ बयान दिया है? ये आने वाले चंद दिनों में आप खुद देख लीजिए, जब देखेंगे तब बात भी कर लेंगे। कि मैं आज आपको ये न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे लिबर्टी चौक पर खड़ा होके, आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के टुकड़े होने जा रहे हैं। अगर इमरान खान साहब ने अपने मुखलिस लोगों को साथ ना मिलाया, वो मुखलिस लोग जो 26 साल से इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, उनको तो ये इग्नोर कर रहे हैं, उनको तो ये टिकट नहीं दे रहे। वो हैं आप जैसे नौजवान, वो हैं जिन्होंने वाकई इसके लिए स्ट्रगल की थी। अपने लीडर की लीडरशिप क्वालिटी पूरा यकीन है, हमें फर्क नहीं पड़ता हमारे लीडर से खड़ा करता है। हमारा लीडर जो है उसका विजन आपके और मेरे विजन से बहुत ज़्यादा है, तो अभी आप अजम्पशंस कर रहे हैं कि ऐसा होगा फ्यूचर में, जब होगा तो उस पर हम बात भी करेंगे। क्योंकि ये तारीख है पाकिस्तान की 70 साल ये तारीख है। टिश्यू पेपर की तरह लीडर, जो भी लीडर बनता है उसे इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को फेंकने की कोशिश करेंगे, अगर ये काबू ना आया तो जितने भी इसके साथ लोग हैं उन्हें फेंक दिया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आपने निज़ाम चेंज करना है तो किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। शहबाज गिल बेचारा दे रहा है, वो कुर्बानी नहीं दे रहा, तो शहबाज के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, पूरी क़यादत खड़ी है, सब उसके साथ खड़े हुए हैं। पार्टी ने छोटी मोटी कुर्बानी देके देनी पड़ती है हर जगह पे। अगर शहबाज गिल ने दी है अपनी ये कुर्बानी, तो आज आवाम उसके साथ खड़ी भी तो हुई है ना। पार्टी ने तो कह दिया कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं उस बयान। नहीं तो आप सारा केस कौन लड़ रहा है? खान साहब कल मिलने से क्यों गए थे? उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो उन्होंने बयान दिया उसकी मजम्मत कर सकते हैं, मगर उससे पहले बहुत से लोगों ने इस तरह के बयान दिए हुए हैं, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक बयान दिए हुए हैं। नाज़रीन, मैंने कोशिश की कि आपके सामने सही पिक्चर, सही व्यूज़ ला सकूं, तलख सवालात भी किए और जहां पर कोई पॉजिटिव चीज़ें थी उन्हें भी सराहने की कोशिश की। इसी के साथ फैसला आप आवाम का। मुझे देखते रहिए AK आज़ाद नवा इंसान।